हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स जो 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का जो घटनाएं घटित हुई हैं हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनके बारे में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 1 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, श्रीलंका एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। श्रीलंका में एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें 14 पदक जीते हैं। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। भारत में बाघों की जनसंख्या की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। बाघों में जो बाघ हैं उनकी अनुमानित वृद्धि दर, वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कितनी है, वो 6.1% है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर, पहला भारतीय शहर कौन सा है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में पहला शहर कौन सा है इसका हिस्सा बनने वाला, तो यह है बेंगलुरु। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भारतीय हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन कर्नाटक के मैसूर शहर में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF, क्या बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, NCCF, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1965 में। 16 अक्टूबर 1965 में हुई थी। तो इसने किसके साथ समझौता किया है, ई कॉमर्स स्टार्टअप जो हमारी कंपनियां चल रही है तो इसमें मैजिक पिन के साथ किया इसने। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये हैं हमारे इसमें है निशा विश्वाल। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला प्रश्न संख्या 9 है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है। तो इंग्लैंड के इस चारों में से जो विकल्प दिया रखा है वो स्टुअर्ट ब्राड जो हैं, ये बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं उसके इंग्लैंड के, इन्होंने हाल ही में अभी संन्यास ले लिया। एशिज 2023 में जो एशिज सीरीज थी, एशिज 2023 में 5वां टेस्ट मैच जो था इनका आखिरी टेस्ट मैच था और इन्होंने इस टेस्ट मैच में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाया। इन्होंने अपनी बॉलिंग करते हुए आखिरी गेंद पर बॉलिंग करते हुए आखिरी गेंद पर एक विकेट लिया है और बैटिंग करते हुए अपनी आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का मारा। तो ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो प्रश्न संख्या 10 है, ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। उल्लास का पूरा नाम जो है अंडरस्टैंडिंग, एल से अंडरस्टैंडिंग, एल से लाइफ लॉन्ग और फिर दूसरे एल से लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 11, मैक्स वेरस्टैपन। पहला विकल्प हो जाएगा ये सही। 12वां, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो ये किए इन्होंने सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अगला हो जाएगा 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है भारत के, तो इस शहर में किया जा रहा है 7वीं जो है तो ये चेन्नई में किया जा रहा है तमिलनाडु के। इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। कितने दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए DGCA द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। कितने प्रशिक्षण संगठनों को, तो इनकी संख्या पूछ रहा है, तो ये है संख्या 63। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, जो ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन
जो 5-6 हमारे यहाँ जो दे रखे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया, उनके बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए, जो अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था के लिए ये योजना चलाई गई है। आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पीकर किसने बनाया है? तो इस संस्था का नाम पूछ रहा है कि आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पीकर किसने बनाया है? तो ये बनाया भारत डायनामिक लिमिटेड ने। कौन सा पहला विकल्प सही हो जाएगा? अगला है 17 दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए? तो इसने किया सी डॉट से समझौता। पहला विकल्प सही हो जाएगा सी डॉट। सी डॉट का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। अगला 18 आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? आयरलैंड दौरे के लिए तो ये जसप्रीत बुमराह के लिए बनाया गया। 19 है भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गया? विश्वनाथ आनंद को पछाड़ करके ये पहले नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बन गए गुकेश डी। गुकेश डी विकल्प संख्या हो जाएगा 3। ये 17 वर्षीय हैं और इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर अपने नंबर 1 पे आ गए हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया ये पोर्टल संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर जिसने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है मनोज तिवारी। मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। इसने मोबाइल ऐप जो राजमार्ग यात्रा है इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वालकॉम इंडिया के तो ये हैं सभी सोइन। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 23 से 24 हो जाएगा देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल। मासी जो है दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म है। राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है और मासी का पूरा नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। हाल ही में किस संगठन ने जल डोस्ट एयर बोट लॉन्च की है? किस संगठन ने ये लॉन्च की है? तो यह है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 26 है केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये अजय कुमार भल्ला जो हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे? तो दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका में भाग लेंगे। हाल ही में किसे ज्यूरिख फेस्टिवल में गोल्डन ऑय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ऑय अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो डायने क्रूगर हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 29 है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये केरल में। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 31 में हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये झारखंड की विधानसभा है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगी? तो ये है असम। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 33 है हाल ही में भारत को किस देश में एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है? तो ये कहाँ से मिली है भारत को? तो ये इजराइल से मिली है। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला हाल ही में नामदेव ढोंडो महानोर का निधन हो गया, वो कौन थे? जो नामदेव ढोंडो महानोर थे ये एक कवि थे। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। 35 हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। विकल्प संख्या पहला सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये भूटान। 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? 13वां भारतीय अंगदान दिवस ये 3 अगस्त को मनाया गया अभी। और हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित करेंगे? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तीसरा देश है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो ये देश है हमारा चीन।
अगला प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया? उन्मेषा उत्कर्ष उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये मनाया गया। अगला है 41, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के देवारी गांव को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। और 42 है, हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड कहाँ शुरू हुआ है? नायका लैंड जो है ये उत्सव है, ये कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला हो जाएगा, हाल ही में ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में हैं? तो ये कर्नाटक में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। हाल ही में किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो ये है चीन देश। 44 का हो गया चीन। अगला, हाल ही में जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। जलेश्वर धातु शिल्प तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 46, हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 बसें मिलेंगी? तो ये है जम्मू। अगला 47, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा भारत का विश्वविद्यालय जिसने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मुंबई विश्वविद्यालय। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। अगला, हाल ही में विश्व काफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? विश्व काफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा विश्व काफ़ी सम्मेलन जो है इसकी मेज़बानी करेगा कर्नाटक का बेंगलुरु। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची जारी की गई, तो सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य की है? तो वो राज्य है हमारा महाराष्ट्र। और हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? अमृत सरोवर का भारतीय सेना ने अभी उद्घाटन किया, तो वो कहाँ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में।